जय माँ शुल्नी। मैं बिंद्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। आप सभी को चैत्रीय नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मैं आपको शुभकामनाएं दे चुकी हूँ, लेकिन आपसे आमना सामना नहीं हुआ, तो आज इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को दोबारा से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नवरात्रि आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है और माँ शूलिनी का आशीर्वाद हम सब पे ऐसा ही बना रहे। तो मेरे ख्याल से हम लोग जब भी पूजा करते हैं या अपने लिए कुछ मांगते हैं, तो उस चीज़ में सबसे पहली बात यही होनी चाहिए कि हमें अपने लिए सद्बुद्धि मांगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आदमी का दिमाग, आदमी सद्बुद्धि रखता हो, तो वो अपने लिए अर्ज करने वाली सभी, मतलब कि अपने ऐशो आराम के लिए, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जो भी उसको चीज़ें चाहिए होगी, वो अपनी सद्बुद्धि से उन सब चीज़ों को हासिल कर सकता है। आपके पास पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसे किस तरह से इस्तेमाल करें ये भी ज़रूरी है। तो हो सके तो इस नवरात्रों में अपने लिए सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि मांगिएगा और अच्छी सेहत और सद्बुद्धि साथ होंगे तो आप अपने लिए कुछ भी हासिल करने में सक्षम होंगे। तो नवरात्रों की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का होम ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब देखिए मेरा होम ब्लॉग। पहले चैत्र नवरात्रि का ये दिन और माताजी लगे हैं अपनी पूजा पाठ में। खेतरी या जौ बिजाई और कलश स्थापना हो गई है। पिछले कल ही माताजी ने सारी तैयारियां कर ली थी ताकि पूजा और मुहूर्त पर कलश स्थापना की जा सके। बस हम तो माताजी के साथ मंदिर में असिस्टेंट के रूप में, बाकी तो माताजी की पूजा और उनके भगवान जी, इन दोनों के बीच कोई नहीं। देखिए ना कितना सुंदर दरबार सजाया है मेरी माताजी ने हमारी जग की माताजी के लिए। पूजा के बाद आरती और यही दुआ कि नवरात्रि हम सब की ज़िंदगी में ढेरों आशीर्वाद, खुशियाँ और उन्नति लाए। माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और हम अच्छे कर्म करें, जीवन में अच्छे कामों में व्यस्तता बनी रहे और बस यही दुआ कि किसी के दुख का कारण ना बने। अब मैं भी पूजा कर अपनी किचन की तरफ आ गई थी और ब्रेकफास्ट के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बना रही हूँ। तो ऐसे में सबसे पहले बारी आलू की थी। बेचारे ये आलू को देखकर मुझे तो किसी मल्टीपर्पज़ इंसान की याद आती है। जैसे हर डिपार्टमेंट में होता है ना एक ऐसा काम करने वाला इंसान जिसको जब भी ज़रूरत पड़े हर किसी पोस्ट पर एडजस्ट कर दिया जाता है और वो अपने टैलेंट से सभी कामों को अच्छे से निपटा लेता है। वैसा ही हाल हमारे आलू का भी है, जो हर जगह हर सब्जी के साथ फिट है और कैसे भी बना लो ड्राई लिक्विड पर टेस्ट में नंबर 1 है। अब आलू बना और सबको खिलाने के बाद हमें जाना था चंडीगढ़। तो आज मैं मायके वालों के साथ पहुंच गई थी चंडीगढ़। वहां कज़न ने नया घर लिया तो गृह प्रवेश था। तो ऐसे में सभी का जाना और खुशियों में उपस्थिति दर्ज करवाना भी ज़रूरी था। जब हम पहुँचे तो पंडित जी द्वारा गृह प्रवेश की सारी रस्में और पूजन की सारी औपचारिकता पूरी की जा रही थी। सभी लोग गृह प्रवेश के लिए बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे और ये देखिए ना, मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। बच्चों को तो सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है और बाहर अंदर क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। अब पूजन हो चुका था और गृह प्रवेश हुआ। माँ पापा, चाचू चाची जी और सभी बड़े खुशी जाहिर करते हुए। इसके बाद सब ने भी गृह प्रवेश किया और इसके बाद हमने भी एंट्री ली। अभी हवन होना बाकी था। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर लगने वाला ये आम और पीपल के पत्तों का या तोरण सबसे पहले लगाया गया। अब हवन की शुरुआत हुई। वैसे चंडीगढ़ में गर्मी बहुत थी और कज़न हवन कुंड के सामने बैठा बैठा टमाटर लग रहा था। उपस्थित सभी लोगों ने हवन में आहुति डाली और पंडित जी ने हवन अग्नि को आँख, कान, मुंह और शरीर पर सेकने और अग्निदेव से स्वस्थ शरीर की कामना करने को कहा। इसके बाद आरती हुई और सभी ने बारी बारी से आशीर्वाद लिया। पंडित जी सभी को जोड़े जोड़े में बुला रहे थे और आशीर्वाद ले रहे थे। बच्चों ने भी आशीर्वाद लिया। बड़े भाई साहब के बाद हमने भी अपना आशीर्वाद लिया।
इसके बाद सबने रक्षा सूत्र यानी कि मौली का धागा अपनी कलाई पर बंधवाया और कुछ इस तरह रहा गृह प्रवेश का पूजन। अब इसके बाद कन्या पूजन भी जरूरी। नवरात्रि का पहला दिन और गृह प्रवेश के साथ माँ के कन्या स्वरूप का भी आशीर्वाद। अब सब लोगों में कुछ लोग व्रत वाले भी थे और जिनकी फलाहार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी मेरी। तो हमने भी अपना काम बखूबी निभाया। भला अपनी तारीफ का मौका मैं कैसे जाने दूं। बस इसके बाद हम सब ने खाना खाया। फंक्शन बड़ा नहीं था पर सब अपने ही घर के लोग थे और ये यादगार पल हमेशा दिलों में बसते हैं। और स्पेशली हम लड़कियों के लिए तो मायके वाले दिल की धड़कनों की तरह होते हैं। अच्छा, अब सब फ्री हुए तो बच्चों के साथ पंडित जी भी एक गेम खेलने लगे। बच्चों को खेलते हुए देखा तो उन्हें भी इसमें दिलचस्पी जागी और बच्चे बॉटल खड़ी कर देते थे तो वो पंडित जी उन्हें इनाम भी देने लगे। है ना, ये तो सिर्फ एक दिलचस्पी की बात है कि बड़े अपने छोटों के कामों में किस तरह से दिलचस्पी लेते हैं। और यहाँ ना एरोप्लेन बहुत नज़दीक से क्रॉस होता है और बहुत शोर करता है। अब शाम को फ्री हुए तो नज़दीक ही एक बहुत बड़ा पार्क था। बस कुछ समय के लिए वहाँ गए और थोड़ी देर वहाँ घूमने के बाद हम भी कज़न के घर वापस आ गए। अब शाम को बच्चों की मस्ती कब लड़ाई झगड़े में बदल जाए ये पता ही नहीं चलता। बस लड़ाई का मुद्दा वो एक ही खिलौना होता है जो सबको चाहिए होता है। फिर रिश्वत दे इन सब को शांत करवाया। खैर, मैं ठहरी इन सब की प्यारी बुई जी। भला इनको चुप करवाने का मंत्र जानती हूँ तो बस सबको रिश्वत देकर घर में थोड़ी शांति बनाई, क्योंकि मेरा आज वापसी का प्लान नहीं था और रात यहीं बितानी थी। बस कुछ इस तरह रहा नवरात्रि का पहला दिन। अब ब्लॉग 2-3 दिन बाद शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अपनी बातों से फ्री रखा कुछ दिनों के लिए। आज सुन रहे हैं मुझे तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।